नमस्कार मित्रों, आज आपसे मैं निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह मामला बीकानेर जिले का है और कोलाई क्षेत्र से। सभी मित्रों से मेरा निवेदन रहेगा कि आज कम से कम 100 शेयर तो कर दें, क्योंकि मैं आज पहली बार कह रहा हूं। जो भी पहली बार सुन रहा है, मैं आपसे भी बात करूंगा। और आज मैं आपको जो लव जिहाद जिसको लेकर सोशल मीडिया पर मेरे कई उत्साही युवा, जिनको एबीसीडी का मालूम नहीं, जो धर्म के नाम पर बातें कर रहे हैं, वास्तव में जिन लोगों ने जो घटना की है वह कितने अधर्मी हैं, वो आपके सामने अभी मैं पेश करने वाला हूं। यह मामला कोलाई क्षेत्र के बीठनोक का है। उसे मुन्ने खां ढोली यानी मुनिया ढोली कहा जाता है, जिसका वो पुत्र है। और लड़की के पिता का नाम सत्या यानी सत्यनारायण। मेरे जो लोगों ने मुझे बताया, मैं कभी किसी को गलत नहीं बोलता, लेकिन जैसा कि लोगों ने मुझे बताया है कि सच्चाई कड़वी जरूर होती है, लेकिन कड़वी दवा रोग को भी काट देती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इन लोगों ने कुछ साल पहले मेघासर के ब्राह्मण के खिलाफ 376 का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें सत्यनारायण और मुन्ना ढोली शामिल थे। उस ब्राह्मण परिवार से इन लोगों ने 12 लाख रुपए में सौदा करके उस मामले को रफा दफा किया, जिसमें कुछ जाट नेता भी शामिल थे। वर्तमान में उस वक्त सरपंच थे। उसके बाद इनका आंतरिक लगाव बहुत अच्छा था। सत्यनारायण डूडी, जिसकी धर्मपत्नी का नाम विमला, जो इस मुन्ने खां की औरत की खास हुआ करती थी, उसने बंगला नगर के एक वाल्मीकि, जिसको घर पर सामान कैंटीन से मंगवाया, उसके बाद उसको रात्रि के समय उसके सारे सामान भी लूटा और उसके खिलाफ कार्रवाई की। तब वो अपने अधिकारी के साथ जाकर थाने गया, फिर ये मामला शांत हुआ। वर्तमान में एक मुस्लिम, जिसका भी इन्होंने कथाकथित वीडियो बनाया और पैसे लुटेरे थे, आज कई मित्र बार बार लिख रहे हैं कि ये लव जिहाद का मामला है। ये लव जिहाद का मामला नहीं। आज मैं देवी सिंह भाटी की बात, जो भाटी जी के बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जब समाज का नियंत्रण नहीं होता है तब ये सारी बातें होती है। जो आज दादा रो रहा है, उस दादे के खिलाफ इसके पुत्र वधू ने जमीन को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया। 820 शायद बता रहे हैं, वहां इसकी दुकानें थी, वो बेचकर ये आया। आज ये क्यों रो रहा है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आज आपको सभी युवाओं को एक बात कह देता हूं कि धर्म कभी वेश धारण करने से नहीं होता। धर्म आंतरिक होता है, अंतरात्मा से धर्म जागता है।
हर बात को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर देना हर समाज में हो सकता है, किसी एक समाज की बात नहीं है। बीकानेर में कांड हुआ, मैंने उसमें खुला लिखा था, तब किसी ने कहा नरेंद्र सिंह ही सरपंच और वो भी सरपंच, इसलिए उसका पक्ष ले रहा है। सारा मैटर मनी का था, पैसे का, पैसा बोलता है। उसकी जांच भी हुई। एक बंगला नगर में घटना हुई, हमारे कुछ उत्साही युवाओं ने बावें फड़फड़ाई। जब उस मामले को देखा गया तो उस मामले में यही निकला। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि मैं कल आपके सामने जो जो FIR हुई हैं वो भी लेके आऊंगा, लेकिन इतनी बेवकूफी इस सोशल मीडिया पर, कभी महिपाल सिंह मकराना बोल रहे हैं, कभी उपदेश राणा बोल रहे हैं, अच्छी दुकानदारी लगा रखी है। हिंदुस्तान के युवाओं को बरगलाया जा रहा है। मैं ये बात नहीं कहता कि साहब किसी के घर में नहीं हो सकती, हर घर में हो सकती है। अपराध दो प्रकार का होता है, एक एक्सीडेंटली हो जाता है, उसे अपराध नहीं कहा जाता, और एक सोच समझ कर किया जाता है, वो अपराध होता है। मेरी किसी से रास्ते में कोई बात को लेकर लड़ाई होगी, वो एक्सीडेंटली हो गया, और यदि मेरे साथ मैंने सोच विचार के कहा कि मेरे को तो उससे लड़ने ही जाना है, वो वास्तव में अपराध होता है। अब इनकी क्यों नहीं बन रही मैं नहीं जानता, लेकिन सच्चाई ये है, हो सकता है मैं उनको वैसे नहीं जानता कैसे हैं, मैं कभी किसी को, क्योंकि मैं सारी चीजें आज मैंने इसकी पड़ताल की। मैंने कहा मामला क्या है भाई, इस मामले में क्या हो सकता है। साहब आपने कितने घरों को रुलाया, आज उसका बाप रो रहा है, उसका दादा रो रहा है, तो तू तो उसी दिन मर गया था। आत्महत्या करे ना, कौन मना करता है, पंचनामा तैयार हो जाएगा, 174 में जांच हो जाएगी, कौन मना कर रहा। मर तो तुम उसी दिन गए थे जब 376 का मुकदमा दर्ज करवा कर उसे गरीब ब्राह्मण को आपने लूटा था। उसके थाने में पैसे लगे, लोगों ने पंचायती की, उन्होंने मजे लिए। मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेता कि सोशल मीडिया का मामला है। फिर इन्होंने उस वाल्मीकि को लूटा, फिर एक मुसलमान को लूटा, और किस किस को लूटोगे। और उसके बाद हमारे युवा साथी, कुछ मेरे गांव के भी लिख रहे हैं कि साहब ये किसी के भी साथ हो सकता है, ये लव जिहाद है। अरे तुम्हें मालूम है लव जिहाद क्या होता है? मैं जानता हूं, मैंने दुनिया देखी है। मेरी कचहरी में जूते घिस गए हैं, लोग बोलते हुए डरते हैं। हो सकता है कल को मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए, मैं ऐसे मुकदमों से डरता नहीं हूं, झलक खींच के बाहर निकाल देता हूं यदि कोई झूठा मुकदमा करे तो। लेकिन आपसे जरूर निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के दुस्साहसी लोग, भ्रष्टाचारी लोग, चरित्रहीन लोग, आपने उसकी फोटोएं देखी, आज रो रहा है कि मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर में वो हो गया। एक बीठनोक का दमामी। साहब इस जात की इतनी औकात नहीं है। आज बड़े बड़े लोग बयान दे रहे हैं कि हम 17 तारीख को पहुंच रहे हैं। अरे आप किस मुंह से पहुंच रहे हो? यदि मेरे पास शासन हो तो एक निर्वासित प्रक्रिया होती है। मैं जिले से निर्वासित नहीं, पूरे ऐसे लोगों को देश से निर्वासित कर दूं, क्योंकि इन्होंने गंदगी फैला रखी है। राजनीतिक शब्द आ गया, लहू जिहाद। जिन लोगों को बर्बाद किया है उनके साथ इन लोगों ने क्या किया, हरामखोरों ने। तो मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप 205, 213
जितने भी लोग आज देख रहे हो, मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि ऐसी बातें शेयर करें, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। मैंने ऐसे कई मामले थानों में देखे, प्योर लोग कहते हैं हनी ट्रैप। कुछ दिन पहले अखबारों में छा गए थे करोड़पति छोरे, सारे वो भी हरामखोर, घर को खराब करने वाले। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा आज माँ बापों से कि जब आपकी सुबह बच्ची घर से निकलती है, उसके पास व्यंगलर की 6000 की जीन्स, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि बुरा ना माने, कई ऐसे भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते और वो पहन के आती है, उसके पास आईफोन, वो बड़े होटलों में उसकी सेल्फियां, जहां कॉफी 400 रुपए की मिलती है। लेकिन किसी माँ ने कभी ये नहीं पूछा, ना कभी किसी बाप ने ये नहीं पूछा कि बेटा तुम वहां वो केक किसके बाप के पैसे का काटने जा रहे हो। एक बार मैं थाने में बैठा था, तो मैंने कहा ये क्या मामला है। उन्होंने कहा ये नरसंगी प्रक्रिया है, ये हो जाती है, लेकिन बाद में क्या होता है, मुकदमे दर्ज होते हैं और फिर ये बीच में दलालों की एक फौज होती है और वो ठगाई चालू कर देते हैं, कुछ घर वालों को पाती आ जाते हैं, यानी प्योर दलाली। तो मेरा निवेदन आपसे, इसमें मैं कल बहुत बड़ा खुलासा करूंगा, कागजों समेत खुलासा करूंगा, उन लोगों के नाम भी बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहिए और अपने घर का ख्याल रखें, बाकी किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।